दोस्तों, आज की कहानी कोई कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चा और दिल दहला देने वाला वाकया है। यह वाकया आपके पांव तले जमीन निकालने के लिए काफी है। यह वाकया एक मासूम और लाचार लड़की का है, जिसकी शादी एक शेर से हो जाती है। आखिर उसका बाप इतना जालिम क्यों था? वह एक बादशाह होते हुए भी एक बहुत जालिम इंसान था। आखिर उसके बाप ने ऐसा क्यों किया? और उसके दिमाग में ऐसा क्या आया कि उसने अपनी बेटी की शादी एक खतरनाक शेर से करा दी? यह जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वाकये के आखिर तक बने रहना पड़ेगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि आखिर इस वाकये में क्या हुआ था। दोस्तों, यह वाकया शुरू होता है शाम के एक बादशाह से, जिसके 3 बेटे और 3 बेटियां थीं। दिन गुजर रहे थे और एक दिन ऐसा आया जिस दिन वह बादशाह बहुत बीमार पड़ गया। उस बादशाह को अपने गांव पर हुकूमत करते सारी जिंदगी गुजर चुकी थी और अब वह बादशाह बहुत कमजोर हो चुका था। फिर एक दिन ऐसा आया जब वह बादशाह बहुत बीमार हो गया और चलने के काबिल भी नहीं रहा। उस दिन बादशाह ने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और बोला, अब मैं जो तुम सबसे कहने जा रहा हूं उसे तुम सब गौर से सुनो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं और कितने दिन और जिंदा रहूंगा। यह सुनकर बादशाह के बेटे बहुत परेशान हो गए और रोने लगे। ये देखकर बादशाह बोला, जो इंसान इस दुनिया में आया है उसने एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना ही है, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम रोने की बजाय मेरी बात गौर से सुनो। इस पर सभी शहजादे बोले, हां अब्बा जान, हम आपकी बात सुन रहे हैं। आप बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? यह सुनते ही बादशाह बोला, जब मैं मर जाऊं और इस दुनिया से चला जाऊं तो मुझे इज्जत के साथ अच्छे से नहलाकर पास ही के कब्रिस्तान में दफना दिया जाए। लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि तुम में से जो कोई भी 3 दिन तक मेरी कब्र पर पहरा देगा वही मेरे बाद बादशाह बनेगा। बादशाह बोला, जब तुम तीनों में से कोई एक बादशाह बन जाए तो उसके लिए मेरा हुक्म यह भी है कि वह सब गांव वालों का बहुत ख्याल रखे और अपनी तीनों बहनों की शादी धूमधाम से करे। बादशाह बोला, याद रहे कि बादशाह वही बनेगा जो मेरी कब्र पर 3 दिन तक पहरा देगा, और तुम्हें यह भी याद रखना है कि तुम सबको अपनी बहनों की शादी उससे ही करनी है जो खुद तुम्हारे पास चलकर आए। यानी अगर कोई इंसान आए या कोई जानवर आए और किसी भी शहजादी से शादी करने को कहे, तो तुम्हें बिना कुछ सोचे उस इंसान या उस जानवर से शहजादी की शादी कर देनी है। सब शहजादे बादशाह की यह बात सुनकर बहुत हैरान हुए और कुछ न बोले। सब शहजादों की खामोशी देखकर बादशाह बोला, तुम सब मुझसे वादा करो कि तुम सब मेरे मरने के बाद मेरी यह वसीयत जरूर पूरी करोगे। यह सुनकर सब शहजादे कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, हां अब्बा जान, हम आपकी यह वसीयत जरूर पूरी करेंगे। लेकिन वे दिल ही दिल में सोच रहे थे कि आखिर इन अजीब बातों का मतलब क्या है। उन सब ने बहुत दिमाग लगाया और सोचने की कोशिश की, लेकिन उन सब में से किसी को भी बादशाह की कोई बात समझ नहीं आई। वो सब शहजादे सोच रहे थे कि हो सकता है उनके बाप की उम्र अब बहुत ज्यादा हो चुकी है और अब उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से वह यह सब बातें कर रहा है। लेकिन दोस्तों, उन सब शहजादों ने बादशाह से वादा भी किया था कि वे उसकी वसीयत जरूर पूरी करेंगे। तो इसी वादे के चलते जब बादशाह इस दुनिया से चला गया तो सब शहजादों ने बादशाह को नहलाकर पास ही के कब्रिस्तान में दफना दिया। उस दिन बादशाह का सबसे बड़ा बेटा बादशाह की कब्र पर पहरा देने के लिए कब्रिस्तान में ही रुक गया। जैसे ही शाम हुई, बादशाह का सबसे बड़ा बेटा बादशाह की कब्र के पास ही बैठ गया। जैसे ही रात हुई, बादशाह के बेटे ने देखा कि कब्रिस्तान में बहुत बड़े बड़े परिंदे उड़ना शुरू हो गए हैं। उनकी आंखें एकदम लाल थीं और चमक रही थीं। यह देखकर बादशाह का बड़ा बेटा बहुत डर गया और उसका उस कब्रिस्तान में बैठना भी बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन उसे अपने बाप से किया हुआ वादा भी पूरा करना था, इसलिए वह शहजादा वहीं बैठा रहा। जैसे ही कुछ देर और गुजरी, उस शहजादे को कब्रिस्तान से बहुत तेज आवाजें आना शुरू हो गईं, जैसे कोई चीख रहा हो। यह सुनकर बादशाह का बेटा अब बहुत डर चुका था। दोस्तों, अब उसे समझ आ रही थी कि बादशाह ने यह अजीब सी शर्त क्यों रखी थी। वह वहां बैठा सोच रहा था कि लगता है बादशाह हम सब शहजादों की बहादुरी देखना चाहता था कि हम कितने बहादुर हैं, और बादशाह यह चाहता था कि जो हम सब में से जो ज्यादा बहादुर होगा
वही बादशाह बनेगा। बादशाह का बड़ा बेटा वहां बैठकर यह सब सोच ही रहा था कि वो आवाजें और तेज हो गईं, और अब बादशाह के बेटे ने सोचा कि मैं अब यहां नहीं बैठ सकता। यही सोचते सोचते वह शहजादा वहां से भाग गया और अपने महल वापस आ गया। जैसे ही वह शहजादा महल वापस आया, उसने सारी बात अपने बाकी के भाइयों को बताई। लेकिन उसके भाई भी तो बादशाह बनना चाहते थे, इसलिए बादशाह के दूसरे बेटे ने यह सब सुनने के बावजूद भी कब्रिस्तान में जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही वह कब्रिस्तान पहुंचा, उसके साथ भी वही सब होने लगा जो उसके बड़े भाई के साथ हुआ था, जिस वजह से बादशाह का दूसरा बेटा भी डरकर कब्रिस्तान से भाग आया। और अब बादशाह के तीसरे बेटे की बारी थी। दोस्तों, बादशाह का यह बेटा सबसे छोटा था। उसका नाम सुल्तान था। बादशाह का वह बेटा बहुत बहादुर, चालाक और सबसे समझदार था, लेकिन बादशाह के दूसरे बेटे उसका मजाक उड़ा रहे थे। वह बोल रहे थे, जो काम हमसे नहीं हुआ वह यह सुल्तान क्या करेगा। वह कह रहे थे, देखना, यह हम सबसे पहले ही उस कब्रिस्तान से डरकर भागता हुआ महल वापस आ जाएगा। लेकिन सुल्तान ने अपने भाइयों की किसी बात का जवाब नहीं दिया और अपनी तलवार लेकर कब्रिस्तान में चला गया। वह यह सोच रहा था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह सोच रहा था कि मैं किसी भी तरह से ये 3 दिन गुजार लूंगा और फिर मैं बादशाह बन जाऊंगा। वह कब्रिस्तान में अपने बाप की कब्र के पास बैठा यह सब सोच ही रहा था कि दूर से उसे कब्रिस्तान की दीवार के पास एक जिन नजर आया। वह जिन वहीं से खड़े होकर सुल्तान को पकड़ना शुरू कर दिया। वह जिन वहीं से अपने हाथ बढ़ाता जा रहा था। जैसे ही उसके हाथ सुल्तान के पास आए, उसने देखा कि उस जिन के हाथ बहुत अजीब थे। सुल्तान को उसके हाथ किसी जानवर की तरह लग रहे थे। जैसे ही उस जिन का हाथ सुल्तान के करीब आया, सुल्तान ने अपनी तलवार से उसका हाथ काट दिया और वह जिन चीखें मारता हुआ वहां से गायब हो गया। फिर सुल्तान ने उसका कटा हुआ हाथ अपने पास ही रख लिया। ऐसे ही सुल्तान ने 2 दिन और वहां गुजार लिए और अपने बाप की वसीयत पूरी कर दी। और 3 दिन बाद जैसे ही सुल्तान अपने बाप की वसीयत पूरी करके महल में आया, वहां के लोगों ने सुल्तान को बादशाह बना दिया और सुल्तान ने भी वहां के सभी लोगों को तोहफे दिए। ये देखकर सुल्तान के बाकी के 2 भाइयों ने भी सुल्तान की बहुत तारीफ की और उसे बादशाह मान लिया। यूं ही दिन गुजरते रहे और अब सुल्तान को अपने बाप की दूसरी वसीयत भी याद आ रही थी। उसे याद आ रहा था कि उसके बाप ने यह भी कहा था कि जो भी मेरे बाद कोई भी बादशाह बनेगा तो उसे अपनी बहनों की शादी धूमधाम से करनी होगी। लेकिन सुल्तान को यह बात भी खा रही थी कि अपनी हैसियत के मुताबिक वह शहजादियों के लिए शहजादे कहां से तलाश करेगा। लेकिन उसके दिमाग में एक बात और भी थी जो उसके बाप ने ही उन सभी शहजादों से कही थी। उसके बाप ने कहा था कि जो भी पहली बार खुद चलकर तुम्हारे पास शहजादियों में से किसी से भी शादी करने आएगा तो तुम्हें बिना कुछ सोचे उससे शहजादियों की शादी कर देनी है। उनके बाप ने सब शहजादों से यह भी बोला था कि अगर तुम्हारे पास कोई जानवर या कोई परिंदा भी आकर बोले कि मुझे शहजादी से शादी करनी है तो तुम्हें उससे ही शहजादी की शादी कर देनी है। शर्त सिर्फ यह है कि जिससे भी शहजादियों की शादी हो वह खुद चलकर तुम्हारे पास आना चाहिए। दिन गुजरते रहे और एक दिन सुल्तान अपने महल में बैठा था। उसके आसपास महल के बहुत सारे लोग थे और महल का वजीर भी सुल्तान के पास ही बैठा था। वह सब आपस में कुछ बात कर रहे थे। यही बातें करते करते एक शेर महल में दाखिल हुआ और सुल्तान की तरफ आने लगा। यह देखकर सुल्तान बहुत डर गया और महल में सब लोग भी उस शेर को देखकर बहुत डर गए। जैसे ही सब लोगों ने उस शेर को देखा, सब लोग वहां से भाग गए। लेकिन सुल्तान, जो कि बहुत बहादुर था, अपनी तलवार निकालकर शेर के सामने खड़ा हो गया। फिर शेर सुल्तान के पास आकर अपनी दुम हिलाने लगा और कुछ ही देर बाद शेर इंसानी आवाज में बोला, सुल्तान, मैं तुम्हें सलाम करता हूं। यह सुनकर सुल्तान भी बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा, आखिर यह शेर एक इंसान की तरह कैसे बात कर रहा है। सलाम करके वह शेर बोला, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं क्योंकि मैं भी तुम्हारे बाप की एक वसीयत के बारे में जानता हूं। यह सुनकर सुल्तान बोला, कौन सी वसीयत? तुम मेरे बाप की कौन सी वसीयत के बारे में जानते हो? यह सुनकर वह शेर बोला, मैं तुम्हारे पास एक दरखास्त लेकर आया हूं।
मुझे यह भी यकीन है कि तुम अपने बाप से किया हुआ वादा जरूर पूरा करोगे। यह सुनकर सुल्तान बोला, हां, बोलो, तुम क्या दुरखास्त लेकर आए हो? वह शेर बोला, अगर तुम्हारी दुरखास्त मानने वाली हुई तो मैं तुम्हारी दुरखास्त जरूर पूरी करूंगा। यह सुनकर वह शेर बहुत खुश हुआ और सुल्तान से बोला, मैं आपकी सबसे बड़ी बहन से शादी करना चाहता हूं। यह सुनकर सुल्तान बहुत हैरान हुआ और कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान की शादी एक जानवर से कर दी जाए, और वह भी तुम जैसा एक खतरनाक जानवर? यह सुनकर वह शेर बोला, महाराज, आप अपने बाप से किया हुआ वादा और अपनी बाप की वसीयत याद कीजिए। क्या आपने अपने बाप से कोई वादा नहीं किया था? क्या आपके बाप ने आपको कोई वसीयत नहीं दी थी? यह सुनकर सुल्तान कुछ देर चुप रहा और बोला, ठीक है, मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करने को तैयार हूं। सुल्तान बोला, मैं यह सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपने बाप से वादा किया था कि मैं उनकी वसीयत जरूर पूरी करूंगा। यह सुनते ही वह शेर बहुत खुश हुआ और सुल्तान से बोला, ठीक है, आप शादी की तैयारी कीजिए, मैं कल ही आपके महल में आ जाऊंगा। यह कहकर वह शेर वहां से चला गया और सुल्तान अपनी बड़ी बहन की शादी की तैयारी करने लगा। जैसे ही अगला दिन आया, सुल्तान ने अपनी बड़ी बहन की शादी उस शेर से कर दी और वह शेर अपनी दुल्हन को लेकर वहां से चला गया। यह सोचकर सुल्तान बहुत परेशान हो रहा था कि पता नहीं उसकी बहन किस हालत में होगी। इसी सोच के चलते सुल्तान ने सोचा कि इससे पहले कोई और जानवर इस महल में शहजादी से शादी करने के लिए आए, मैं पहले ही अपनी बाकी दो बहनों की शादी किसी इंसान से करवा देता हूं। फिर कुछ ही दिन गुजर गए और जिस दिन सुल्तान ने अपनी बाकी दो बहनों की शादी करवानी थी, उस दिन एक जिन सुल्तान के पास आया। उस जिन के जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल थे। वह जिन सुल्तान से बोला, मैं आपकी सबसे छोटी बहन से शादी करना चाहता हूं। वह जिन बोला, मैं आपके पास इसी उम्मीद में आया हूं कि मुझे मालूम है कि आप अपने बाप से किया हुआ वादा जरूर पूरा करेंगे। यह देखकर सुल्तान बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा, पहले एक शेर उसकी बहन से शादी कर चुका है और अब यह जिन पता नहीं कहां से आकर सबसे छोटी शहजादी से शादी करने की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सुल्तान के दिमाग में अपने बाप की वसीयत और अपने बाप से किया हुआ वादा घूम रहा था। इसी वादे के चलते सुल्तान ने अपनी सबसे छोटी बहन की शादी उस जिन से कर दी और वह जिन भी सबसे छोटी शहजादी को लेकर वहां से चला गया। दोस्तों, सुल्तान तो यह सब सोचकर बहुत परेशान हो रहा था कि उसकी दो बहनों की शादी बहुत ही अजीब तरीके से हुई है। लेकिन महल के वजीर को यह बात अच्छे से मालूम थी कि सुल्तान के बाप की कोई बात भी फिजूल नहीं है। वजीर यह सब अच्छे से जानता था कि इसमें भी शहजादियों की कोई न कोई भलाई ही होगी। लेकिन सुल्तान तो दिन ब दिन यह सोच सोचकर परेशान होता जा रहा था। वह सोच रहा था कि उसने अपनी बहनों की शादियां अच्छे से नहीं की। यूं ही बहुत दिन गुजर गए और शहजादियों का कोई अता पता नहीं था। सुल्तान ने भी अपनी बहनों के बारे में पता लगाने की कोशिश की, मगर उसको भी अपनी बहनों के बारे में कुछ पता नहीं चला। उसको कुछ मालूम नहीं हो रहा था कि आखिर उसकी बहनें शादी के बाद कहां चली गई हैं। सुल्तान की परेशानी देखकर वजीर ने सुल्तान को मशवरा दिया कि अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए। सुल्तान बोला, अभी तो मेरी एक बहन की शादी होना बाकी है, तो अभी मैं शादी कैसे कर सकता हूं? यह सुनकर वजीर बोला, महाराज, आपकी उस बहन की शादी भी वक्त आने पर हो जाएगी, लेकिन अभी आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, इसलिए आपको भी शादी कर लेनी चाहिए। यह सुनकर सुल्तान बोला, लेकिन मैं इस तरह की बीवी कहां से ढूंढूंगा जो कि खूबसूरत भी हो और वफादार भी हो? इस पर वजीर बोला, महाराज, गांव से बहुत दूर एक बहुत पुराना महल है, वहां एक शहजादी रहती है। उसके मां बाप बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। वह शहजादी उस पूरे महल में अकेली ही रहती है। न तो उसका कोई भाई है, न उसकी कोई बहन है, जिस वजह से उस शहजादी को अकेले ही उस महल में रहना पड़ता है। वजीर बोला, वह शहजादी बहुत खूबसूरत भी है। दोस्तों, उस शहजादी के पास एक बहुत पुराना हीरा था। वह हीरा उसे उसके बाप ने मरने से पहले दिया था। उसके बाप ने शहजादी को बताया था कि तुम इस हीरे से जो कुछ भी सवाल करोगी, तुम्हें यह हीरा उसका जवाब देगा।
जब भी वह शहजादी सुबह उठती थी तो वह सबसे पहले उस हीरे के सामने जाकर कहती थी, ऐ हीरे, बता मेरी शादी किससे होगी। और वह हीरा हर दिन शहजादी को एक ही जवाब देता था, तुम्हारी शादी एक बहुत ही खूबसूरत और बहादुर शहजादे से होगी जिसका नाम सुल्तान होगा। शहजादी भी रोज यह सोचा करती थी कि आखिर उसका सुल्तान कब उसे लेने आएगा। उस शहजादी के साथ एक बूढ़ी अम्मा भी रहती थीं। वह बचपन से ही उस शहजादी का ख्याल रखती आ रही थी। एक दिन जब शहजादी ने रोज की तरह उस हीरे से पूछा कि बताओ मेरा शहजादा कब आएगा और मेरी शादी किससे होगी, उस पर उस हीरे ने शहजादी को वही जवाब दिया कि तुम्हारी शादी एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहादुर शहजादे से होगी जिसका नाम सुल्तान होगा। उस दिन शहजादी ने जैसे ही यह बात सुनी, उसने अपने घर की उस बूढ़ी अम्मा को बुलाया। शहजादी उसे अम्मा जी कहकर बुलाया करती थी क्योंकि उसने मां की तरह शहजादी को बचपन से पाला था। जैसे ही अम्मा जी शहजादी के पास आईं, शहजादी बोली, अम्मा जी, मैं इस महल में बहुत देर से रह रही हूं, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि मैं इस महल से बाहर जाकर बाहरी दुनिया देखूं। शहजादी बोली, गांव वाले भी मुझसे बहुत खुश हैं और मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मेरी सल्तनत का काम भी बहुत आसानी से हो रहा है। अब मैं चाहती हूं कि मैं बाहर जाऊं और महल से बाहर की दुनिया देखूं। इससे मेरा भी दिल बहल जाएगा और मुझे और भी लोगों से बात करने का मौका मिलेगा। शहजादी बोली, अम्मा जी, मैंने आपको इसलिए अपने पास बुलाया है कि आप मुझे बता सकें कि क्या मुझे इस महल से बाहर जाना चाहिए या नहीं। उस पर अम्मा बोलीं, बेटी, तुम जैसे चाहो वैसे कर सकती हो। अगर तुम इस महल से बाहर जाना चाहती हो और बाहर की दुनिया घूमना चाहती हो या और लोगों से बात करना चाहती हो तो तुम महल से बाहर जरूर जा सकती हो। मुझे तुम्हारे महल से बाहर जाने पर कोई परेशानी नहीं होगी। उस पर शहजादी बहुत खुश हुई और बोली, लेकिन मैं यह नहीं चाहती कि लोग मुझे एक शहजादी की तरह देखें और मेरे आसपास आकर मुझे कुछ भी बोलें। इसलिए मैं एक आम औरत की तरह बाहर जाना चाहती हूं और एक आम इंसान की तरह ही बाहर के लोगों से बातचीत करना चाहती हूं। मैं यह भी नहीं चाहती कि मेरे साथ मेरे सिपाही जाएं या किसी भी किस्म के लोग मेरे साथ जाएं। मैं अकेले ही बाहर जाना चाहती हूं। अगर मैं बाहर एक शहजादी बनकर जाऊंगी तो बहुत सारे फकीर मुझसे भीख मांगने भी आ जाएंगे, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी होगी। और बाहर डाकुओं का भी तो खतरा है जो पैसे वाले लोगों को लूट लेते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि बाहर के किसी भी इंसान को मालूम हो कि मैं एक शहजादी हूं। उस पर अम्मा बोलीं, लेकिन बेटी, तुम कहां जाना चाहती हो? क्या कोई ऐसी खास जगह है जो तुम देखना चाहती हो? उस पर शहजादी बोली, अम्मा जी, मेरे बाप ने मुझे बताया था कि इस गांव से बहुत दूर एक महल है जहां पर मेरे बाप ने बहुत सारा खजाना रखा हुआ है। मैं वह खजाना लेकर आना चाहती हूं और इसी बहाने मैं वह महल भी देख लूंगी जो मेरे बाप ने बहुत पहले बनवाया था। यह सुनते ही अम्मा बोलीं, लेकिन बेटी, मैं तो कहती हूं कि तुम अपने साथ 2 सिपाही ले जाओ ताकि तुम्हें रास्ते में कोई परेशानी ना हो। उस पर शहजादी बोली, ठीक है अम्मा जी, जैसा आप बोलो मैं वैसा ही करूंगी। फिर अगले ही दिन शहजादी अपने साथ 2 सिपाही लेकर उस पुराने महल की तरफ निकल गई। जैसे ही शहजादी उस महल की तरफ निकली, दूसरी तरफ सुल्तान का मन घबराने लगा। न जाने क्या हुआ था और कौन सी परेशानी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। सुल्तान को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे कौन सी परेशानी तंग कर रही है। यही सोचते सोचते सुल्तान ने अपने वजीर को अपने पास बुलाया और बोला, मैं कहीं बाहर घूमने जाना चाहता हूं। मैं महल में रहते रहते बहुत परेशान हो चुका हूं और अब बाहर घूमने जाना चाहता हूं। उस पर वजीर बोला, ठीक है महाराज, आप जैसा बोलें हम वैसा ही करेंगे। ये सुनते ही सुल्तान बोला, ठीक है, तो हम जंगल की सैर करने के लिए जाते हैं। इसी बहाने हम गांव के लोगों से भी मिल लेंगे और जंगल की सैर भी हो जाएगी। फिर कुछ ही देर में सुल्तान अपने कुछ सिपाहियों को लेकर और अपने वजीर के साथ जंगल की सैर के लिए निकल गया। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि सुल्तान भी उसी रास्ते से जंगल की तरफ जा रहा था जिस रास्ते से वह शहजादी अपने पुराने महल की तरफ जा रही थी। फिर कुछ ही देर बाद जब सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ उस रास्ते पर आगे बढ़ा तो उसे शहजादी और उसके सिपाही नजर आए।
जैसे ही सुल्तान ने यह देखा, वह बोला, तुम लोग कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? इस पर शहजादी के सिपाही बोले, हम लोग बहुत दूर के एक गांव में रहते हैं और हमारे साथ एक शहजादी भी है। हम पास ही के एक जंगल में एक पुराने महल की तरफ जा रहे हैं। यह सुनते ही सुल्तान ने उस शहजादी से पूछा, तुम कहां की शहजादी हो और कहां जा रही हो? इस पर शहजादी ने भी वही जवाब दिया जो उसके सिपाहियों ने कहा था। यूं ही उन दोनों ने कुछ देर और बातें की और फिर शहजादी सुल्तान से बोली, अगर आप लोग चाहें तो आप भी हमारे साथ हमारे पुराने महल आ सकते हैं। उस पर सुल्तान कुछ देर चुप रहा और फिर अपने वजीर से बोला, क्या तुम भी इनके साथ इनके पुराने महल जाना चाहते हो? सुल्तान बोला, मैं तो यही सोच रहा हूं कि क्यों ना हम भी इनके साथ इनके पुराने महल चलें। इस पर वजीर बोला, ठीक है महाराज, अगर आप इन लोगों के साथ इनके महल जाना चाहते हैं तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। यह सुनते ही सुल्तान बहुत खुश हुआ और शहजादी के साथ उसके पुराने महल की तरफ चलने लगा। रास्ते में सुल्तान शहजादी को बता रहा था कि वह कभी कभी अपने महल से बाहर यूं ही घूमने फिरने के लिए निकल जाता है। इस पर शहजादी बोली, मैं तो अपने महल से बाहर कभी नहीं आई। यह तो पहली बार हुआ है कि मैं महल से बाहर आई हूं। शहजादी ने सुल्तान को यह भी बताया कि बचपन में ही उसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, जिस वजह से वह अकेली ही अपनी एक नौकरानी, जिसे वह अम्मा जी कहकर बुलाती है, और कुछ सिपाहियों के साथ उस महल में रहती है। सुल्तान को उस शहजादी से बातें करके बहुत अच्छा लग रहा था और अब उस शहजादी को भी सुल्तान पसंद आने लगा था। दोस्तों, यूं ही सुल्तान और वह शहजादी बातें करते करते अपनी मंजिल की तरफ जाने लगे। बातें करते करते उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वे शहजादी के पुराने महल पर पहुंच गए। जैसे ही वे सब लोग शहजादी के पुराने महल पहुंचे, उन्होंने अपना सामान एक जगह रखा और महल के अंदर चले गए। सुल्तान शहजादी का महल देखकर शहजादी से बोला, लगता है यह महल बहुत पुराना है। इस पर शहजादी बोली, हां, यह महल बहुत ही पुराना है। यह मेरे बाप ने बनवाया था। इस महल के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरा बचपन भी इस महल में ही गुजरा है। यह सुनकर सुल्तान बहुत हैरान हुआ और उस महल को गौर से देखने लगा। दोस्तों, सुल्तान ने अब तक उस शहजादी का चेहरा ठीक से नहीं देखा था, क्योंकि रास्ते में उसे डाकुओं का डर सता रहा था। वह यही सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि वह लोग किसी तरह की परेशानी में न पड़ जाएं। फिर यूं ही सुल्तान और वह शहजादी महल के अंदर घूमने लगे और महल को देखने लगे। यूं ही घूमते घूमते उन्हें शाम हो गई और शहजादी बोली, अब हमें एक जगह बैठकर कुछ खा लेना चाहिए, मुझे बहुत भूख भी लगी है। ये सुनते ही सुल्तान बोला, ठीक है, हम लोग एक जगह बैठकर कुछ खाना खा लेते हैं। इस पर सुल्तान और शहजादी महल से बाहर आ गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे ही खाना खाने के लिए सुल्तान शहजादी के पास बैठा, वह देखकर बहुत हैरान हो गया, क्योंकि वह शहजादी बहुत खूबसूरत थी। सुल्तान दिल ही दिल में सोच रहा था कि वह तो इसी शहजादी से शादी करेगा। फिर उन्होंने खाना खाया और खाना खाते खाते उन्हें रात हो गई। जैसे ही रात हुई, सुल्तान अपने वजीर के पास गया और बोला, मुझे यह शहजादी बहुत ही अच्छी लगी है। मैं इस शहजादी से शादी करना चाहता हूं। इस पर वजीर बोला, महाराज, यह कौन सी बड़ी बात है? आप एक बादशाह हैं और वह एक शहजादी है। अगर आप बोलेंगे तो वह शहजादी आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। सुल्तान बोला, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसके महल जाओ और इसकी अम्मा से इसके बारे में सब कुछ पूछो। मैं शादी से पहले इस शहजादी के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। इस पर वजीर बोला, ठीक है महाराज, मैं कल ही उसकी अम्मा के पास जाकर शहजादी के बारे में सब कुछ पूछ लूंगा। फिर जैसे ही सुबह हुई, वह सब लोग अपने अपने महलों की तरफ चले गए। जैसे ही सब लोग अपने अपने महलों की तरफ गए, सुल्तान का वजीर अपने कुछ सिपाहियों के साथ उस शहजादी के महल की तरफ चला गया। शहजादी के महल जाते ही वह शहजादी की अम्मा के पास चला गया और बोला, सलाम अम्मा जी। वह बोली, अम्मा जी, मैं बहुत दूर से आया हूं। यह सुनते ही अम्मा बहुत खुश हुई और बोली, बताओ बेटा, तुम क्या चाहते हो? यूं ही दोनों में बहुत सारी बातें हुईं
और इन्हीं बातों बातों में वजीर ने उस शहजादी के बारे में सब कुछ पूछ लिया। फिर कुछ देर अम्मा के पास और बैठने के बाद सुल्तान का वजीर अपने महल वापस आ गया और एक एक बात जाकर सुल्तान को बता दी। वजीर ने सुल्तान को बताया कि उस शहजादी का नाम नूरी है और वह भी एक बहुत बड़ी सल्तनत की मल्लिका है। वजीर ने बताया कि उस शहजादी के कमरे में एक सुनहरा हीरा है। वह हीरा शहजादी को हर रोज बताता है कि उसकी शादी एक बहुत ही बहादुर और खूबसूरत शहजादे से होगी जिसका नाम सुल्तान होगा। यह सुनकर सुल्तान बहुत खुश हुआ और वजीर से बोला, इस बारे में मुझे खुद शहजादी नूरी से बात करनी चाहिए। सुल्तान बहुत खुश हो रहा था क्योंकि वजीर ने उसे बता दिया था कि शहजादी नूरी की शादी एक सुल्तान नाम के शहजादे से होगी। अब सुल्तान एक मौके की तलाश में था कि वह किसी तरह शहजादी नूरी से मिल सके। लेकिन दोस्तों, बहुत दिन गुजर गए, लेकिन सुल्तान को शहजादी से मिलने का मौका नहीं मिला। यूं ही दिन गुजर रहे थे और सुल्तान को कोई मौका नहीं मिल रहा था कि वह शहजादी नूरी से शादी की बात कर सके। फिर एक दिन उसने अपने वजीर को अपने पास बुलाया और बोला, कोई ऐसी तजवीज बताओ जिससे मैं जल्द से जल्द शहजादी नूरी से मिल सकूं। यह सुनते ही वजीर बोला, महाराज, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मेरे पास एक बहुत अच्छी तजवीज है। वजीर बोला, मैं एक बार फिर शहजादी नूरी के महल जाता हूं और शहजादी नूरी से कहता हूं कि बादशाह का एक बहुत पुराना बाग है और बादशाह उस बाग में आपके साथ घूमने जाना चाहते हैं। हो सकता है कि शहजादी नूरी आपके साथ जाने को तैयार हो जाएं और इसी बहाने आप शहजादी नूरी से मिल भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप शहजादी नूरी से शादी की बात भी कर सकते हैं। यह सुनते ही सुल्तान बहुत खुश हुआ और अपने वजीर को शहजादी नूरी के महल जाने की इजाजत दे दी। जैसे ही वजीर को शहजादी नूरी के महल जाने की इजाजत मिली, वह देर न करते हुए शहजादी नूरी के महल चला गया और शहजादी नूरी को बादशाह के साथ उसके बाग में जाने की दावत दी। जैसे ही शहजादी नूरी ने यह बात सुनी, वह भी बहुत खुश हुई और बादशाह के साथ उसके बाग जाने को तैयार हो गई। फिर अगले ही दिन बादशाह और शहजादी नूरी अपने कुछ सिपाहियों और वजीर के साथ बाग की तरफ निकल गए। बाग में बहुत पुराने पेड़ थे और बहुत ही ज्यादा फल भी लगे हुए थे। लेकिन जब वे लोग बाग की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में बहुत खौफनाक तूफान आ गया। हर तरफ बिजली चमक रही थी और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। यह देखकर सुल्तान और शहजादी नूरी के साथ साथ बाकी के सब लोग भी बहुत परेशान हो गए। फिर सब लोगों ने सोचा कि हमें यहीं अपने खेमे लगाकर रुक जाना चाहिए। लेकिन जब वे लोग अपने खेमों में बैठे थे तो तभी तूफान और ज्यादा तेज हो गया और सब लोगों का सामान भी इधर उधर बिखर गया और सब लोगों के खेमे भी हवा के साथ उड़ चुके थे। यह तूफान इतना ज्यादा खौफनाक था कि शहजादी नूरी और सुल्तान के घोड़े भी इधर उधर भाग गए। जैसे ही यह बात शहजादी नूरी की अम्मा को पता चली, वह जोर जोर से रोने लगी। लेकिन शहजादी नूरी उन्हें समझा रही थी कि हम इस मुसीबत से जल्द ही निकल आएंगे। शहजादी नूरी बोल रही थी, आप अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह हमें इस मुसीबत से जरूर निकालेगा। लेकिन अम्मा जी को शहजादी की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। वह तो यही बोलती जा रही थीं कि क्या अल्लाह हमारी खुद मदद को आएगा, या क्या अल्लाह हमारे लिए आसमान से घोड़े या ऊंट भेजेगा। यह सुनकर शहजादी बोली, अम्मा जी, हम सब भी बहुत परेशान हैं, लेकिन हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए कि हमारी मदद करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। लेकिन अम्मा बार बार बोल रही थीं, अगर यहां कोई डाकू आ गए तो वे हमें लूट लेंगे और हमें भी अपने साथ गुलाम बनाकर ले जाएंगे। क्या पता वे डाकू हमें किसी के हाथ बेच भी दें। यह सुनते ही शहजादी नूरी अम्मा से बोली, अम्मा जी, मैं आपको आज एक बात बताती हूं जो मैंने आज तक आपसे छुपाई थी। फिर शहजादी नूरी ने अम्मा को बताया, मेरे पास एक तावीज है जो मुझे मेरी मां ने मरते वक्त दिया था। शहजादी ने बताया, मेरी मां ने यह कहा था कि जब भी तुम पर कोई मुसीबत आए तो यह तावीज तुम्हारी उस मुसीबत में मदद करेगा। यह कहते ही शहजादी नूरी ने एक सितारे जैसा तावीज अम्मा को दिखाया और बोली, यही है वह तावीज जो मेरी मां ने मुझे दिया था। यह देखते ही अम्मा बोली, अब यह तावीज हमारी इस मुसीबत में क्या मदद करेगा। इस पर शहजादी बोली,
अम्मा जी, मैं अभी आपको इस तावीज का करिश्मा दिखाती हूं। फिर शहजादी नूरी ने वह तावीज अपने हाथ में पकड़कर अपना हाथ बंद कर लिया और मुंह में कुछ पढ़कर उस तावीज के ऊपर फूंक मार दी। यह देखकर अम्मा बहुत हैरान हो रही थीं और सोच रही थीं, यह शहजादी नूरी अब क्या कर रही है। वह दिल ही दिल में सोच रही थीं कि हम पर कोई और नई मुसीबत ना आ जाए। लेकिन अम्मा के दिल में यह उम्मीद भी थी कि अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। शहजादी बोल रही थी, ए तावीज, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हमें इस मुसीबत से निकाल। हम बहुत परेशानी में हैं। हमारा सामान भी बिखर चुका है और हमारा खेमा भी हवा के साथ उड़ चुका है। पता नहीं हम इस तूफान में जिंदा भी बच पाते हैं या नहीं। ए तावीज, हमारी मदद कर। जैसे ही शहजादी ने यह बोलकर अपनी बात खत्म की, शहजादी के सामने एक जिन्न आ गया। यह देखकर अम्मा बहुत डर गईं और एक जोरदार चीख मारकर वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गईं। दोस्तों, यह जिन्न वही था जिसने सुल्तान की सबसे छोटी बहन से शादी की थी। लेकिन शहजादी नूरी को यह बात बिल्कुल भी मालूम नहीं थी कि यह जिन्न सुल्तान की सबसे छोटी बहन का शौहर है। शहजादी नूरी के सामने आते ही वह जिन्न बोला, बताइए मलकिन, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? आप जो कुछ भी बोलेंगी, मैं आपकी वह ख्वाहिश पूरी करूंगा और आपकी हर तरह से मदद करूंगा। यह सुनकर शहजादी बोली, हम एक बहुत खौफनाक तूफान में फंस चुके हैं। हम यहां बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। मैं चाहती हूं कि तुम हम सब की मदद करो और हमें इस मुसीबत से निजात दिलाओ। यहां मेरे साथ और भी बहुत लोग हैं और सबको तुम्हारी मदद की जरूरत है। हम इस तूफान से बाहर निकलना चाहते हैं। यह सुनते ही वह जिन्न बोला, मैं आप सब लोगों को अपने साथ अपने घर ले चलता हूं। मेरा घर यहां से बहुत दूर है और वहां आप लोग आराम से रह सकते हैं। जब यह तूफान खत्म हो जाए तब आप अपने घर चले जाना। इस पर शहजादी बोली, ठीक है, तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, लेकिन हमें जल्द से जल्द इस मुसीबत से निकालो। यह सुनते ही उस जिन्न ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और सभी लोग, जिसमें सुल्तान, उसके सिपाही और उसका वजीर शामिल थे, हवा में उड़ना शुरू हो गए। सुल्तान और बाकी लोग बहुत डर गए, लेकिन वह जिन्न अपना काम करता जा रहा था। सभी लोग डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर चुके थे, लेकिन कुछ ही देर बाद सभी ने महसूस किया कि वे अब जमीन पर वापस आ चुके हैं। जब सबको पता चला कि वे जमीन पर वापस आ चुके हैं, तो सभी ने धीरे धीरे आंखें खोलना शुरू की। जैसे ही सभी ने आंखें खोलीं, उन्होंने देखा कि वे एक खूबसूरत घाटी में खड़े हैं और उनके आसपास बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। सभी लोगों ने देखा कि उस वादी के बीचों बीच एक खूबसूरत महल बना हुआ है। फिर वह जिन्न सभी को उस खूबसूरत महल में ले गया। जैसे ही सुल्तान अपने वजीर और सिपाहियों के साथ उस महल में गया, उसने देखा कि वहां एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। यह देखकर सुल्तान बहुत हैरान हो गया, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन थी। जैसे ही सुल्तान की छोटी बहन ने सुल्तान को देखा, उसने सुल्तान को गले लगा लिया और बहुत खुश हुई। सुल्तान भी बहुत खुश हो रहा था, लेकिन वह बहुत हैरान भी था और सोच रहा था कि उसकी बहन एक जिन्न के साथ इस जगह पर क्यों रहती है। यही सोचते सोचते सुल्तान ने अपनी बहन से पूछा, क्या वह जिन्न जो हमें यहां लेकर आया है, वह तुम्हारा पति है? इस पर शहजादी बोली, हां, वह मेरा पति है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूं। सुल्तान की बहन बोली, मेरा पति बहुत अच्छा है। यह सुनकर सुल्तान बहुत खुश हुआ और अपनी बहन से बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम यहां पर बहुत खुश हो, वरना मैं तो यही सोच सोचकर परेशान हुआ करता था कि पता नहीं तुम किस हालत में होगी। सुल्तान बोला, अगर अब्बा जान की वसीयत ना होती तो मैं तुम्हारी शादी इस जिन्न से कभी नहीं करता। सुल्तान बोला, लेकिन अब जब मैंने देखा है कि इस जिन्न ने हमारी मदद की है और तुम इसके साथ बहुत खुश हो, तो मुझे यही लग रहा है कि जरूर अब्बा जान की वसीयत में कोई ना कोई अच्छी बात होगी। सुल्तान अपनी छोटी बहन से बोला, तुम तो यहां बहुत खुश हो, लेकिन अब मुझे मेरी बड़ी बहन की फिक्र हो रही है, जिसकी शादी मैंने एक शेर से की थी। सुल्तान बोला, पता नहीं मेरी वह बहन एक खतरनाक जानवर के साथ कैसे अपनी जिंदगी गुजार रही होगी। यह सुनते ही सुल्तान की छोटी बहन बोली, भाईजान, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बड़ी बहन भी अपने शौहर के साथ बहुत खुश हैं। वह बोली, हमारी बड़ी बहन मेरे ही घर के पास रहती हैं।
अगर आप चाहो तो उनसे मिल भी सकते हो। यह सुनते ही सुल्तान के दिल को बहुत तसल्ली मिली और वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। फिर सुल्तान अपनी छोटी बहन से बोला, हम यहाँ 3 से 4 दिन रुकेंगे और अपने महल जाते वक्त मैं अपनी बड़ी बहन से भी मिलकर जाऊंगा। फिर सुल्तान, शहजादी नूरी, उसका वजीर और सब सिपाही 3 से 4 दिन अपनी छोटी बहन के घर रहे और सुल्तान की छोटी बहन के शौहर ने सुल्तान और बाकी के सब लोगों की बहुत खिदमत की और सब लोगों को नए कपड़े दिए और महल वापस जाने के लिए बहुत सारे ऊंट और घोड़े दिए। जैसे ही सब लोग वापस अपने महल की तरफ जाने लगे, सुल्तान अपनी छोटी बहन से बोला, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हमारी बड़ी बहन का घर किस तरफ है? उस पर सुल्तान की छोटी बहन बोली, पास ही के जंगल के बीचों बीच हमारी उस बहन का घर है जो अपने शौहर के साथ रहती है। यह सुनते ही सुल्तान, शहजादी नूरी अपने वजीर और सबसे सिपाहियों के साथ अपनी बड़ी बहन के घर की तरफ निकल गया। जैसे ही वह पास के जंगल के कुछ अंदर गया, उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा महल है। जैसे ही सुल्तान और बाकी के सब लोग उस महल के करीब गए, उन्होंने देखा कि महल के बाहर एक शेर की बहुत बड़ी मूर्ति पड़ी हुई है। यह देखकर सब लोग समझ गए कि यही वह घर है जहां सुल्तान की बड़ी बहन अपने शेर शौहर के साथ रहती है। जैसे ही सुल्तान ने महल के दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से शेर की खौफनाक आवाज सुनाई दी। यह सुनकर सब लोग बहुत डर गए, लेकिन सुल्तान ने सब लोगों को तसल्ली दी और बोला, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं इस शेर को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। फिर कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला और अंदर से एक बहुत बड़ा शेर निकला। जैसे ही वह शेर बाहर निकला, वह देखकर बहुत खुश हुआ कि उसके दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि बादशाह सुल्तान खड़ा था। यह देखकर शेर ने बादशाह को सलाम किया और बोला, मैं आपका अपने घर में स्वागत करता हूं। शेर बोला, यह आपका अपना ही घर है। आप सब लोग यहां जितनी देर तक भी रहना चाहें रह सकते हैं। यहां पर आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। जब सब लोगों ने देखा कि यह शेर तो इंसान की तरह बात कर रहा है, तो सब लोगों का डर भी खत्म हो गया और वे सोचने लगे, लगता है यह शेर बादशाह सुल्तान को बहुत पहले से जानता है और अब यह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर कुछ ही देर बाद सब लोग उस शेर के महल के अंदर चले गए। सब लोग देखकर बहुत हैरान हुए कि उस शेर का महल तो बहुत बड़ा है और अंदर से पूरी तरह से सजा हुआ है। महल में बहुत सारे नौकर भी काम कर रहे थे। जब सुल्तान की बड़ी बहन को मालूम हुआ कि महल में कोई मेहमान आए हैं, तो वह भी देखने के लिए अपने कमरे से बाहर निकल आई। जब उसने देखा कि यह मेहमान कोई और नहीं बल्कि उसका भाई सुल्तान है, तो वह देखकर बहुत खुश हुई और खुशी से अपने भाई को गले लगा लिया। सुल्तान भी अपनी बड़ी बहन को देखकर बहुत खुश था और सुल्तान की बड़ी बहन खुशी से रोने लगी। सुल्तान की बड़ी बहन ने सुल्तान को बताया कि वह अपने शौहर से बहुत खुश है और अपने शौहर के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है। यह सुनकर सुल्तान भी बहुत खुश हुआ और उसने उस शेर का शुक्रिया अदा किया। फिर उस शेर ने सुल्तान से कहा, आपको हमारे घर 4 से 5 दिन तो रुकना ही होगा, क्योंकि आप हमारे घर पहली बार आए हैं, तो मैं आपकी खूब खिदमत करना चाहता हूं। फिर सुल्तान और बाकी के सब लोग उस शेर के घर रुक गए और उस शेर ने भी मेहमानों की बहुत खातिरदारी की। फिर एक दिन सुल्तान अपनी बड़ी बहन से बोला कि वह शहजादी नूरी से शादी करना चाहता है। सुल्तान ने कहा, क्या तुम मेरी इस मामले में कुछ मदद कर सकती हो? यह सुनकर सुल्तान की बड़ी बहन बहुत खुश हुई, क्योंकि वह भी दिल ही दिल में यही चाहती थी कि उसके भाई की शादी शहजादी नूरी से हो जाए। फिर अगले ही दिन सुल्तान की बड़ी बहन शहजादी नूरी के पास गई और उसे सारी बात बताई। सुल्तान की बड़ी बहन बोली, मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। इस पर शहजादी नूरी बहुत खुश हुई और बोली, मैं भी सुल्तान को पसंद करती हूं। यह सुनकर सुल्तान की बड़ी बहन बहुत खुश हुई और अगले ही दिन शहजादी नूरी और सुल्तान की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद सुल्तान, शहजादी नूरी और उसका वजीर उस शेर के घर 1 महीने तक रहे। 1 महीने बाद सुल्तान ने उस शेर से कहा, अब हमें अपने महल जाना चाहिए। तुमने जो हमारी खिदमत की है उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। सुल्तान ने आगे कहा, मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला चुकाना चाहता हूं। अगर तुम्हारे पास कोई काम है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकूं तो तुम मुझे बता सकते हो।
मैं तुम्हारा वह काम जरूर करूंगा। इस पर शेर बोला, हाँ, मेरे पास एक काम जरूर है जिसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो। शेर सुल्तान से बोला, अगर तुम्हारे पास किसी जिन का कटा हुआ हाथ है तो तुम मुझे दे दो। शेर बोला, मुझे किसी बुजुर्ग ने बताया था कि अगर मैं किसी जिन का कटा हुआ हाथ आग में जला दूं तो मैं अपनी पुरानी इंसानी शक्ल में वापस आ सकता हूं। यह सुनते ही सुल्तान बहुत खुश हुआ और अपने पास से वह जिन का कटा हुआ हाथ निकालकर शेर को दे दिया। यह देखकर शेर बहुत खुश हुआ और सुल्तान से बोला, अब तो मैं अपनी पुरानी इंसानी शक्ल में वापस आ जाऊंगा। फिर देर न करते हुए शेर ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस हाथ को आग में जला दो। जैसे ही उसके नौकरों ने उस हाथ को आग में जलाया, शेर एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। यह देखकर सुल्तान और बाकी के सभी लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि अब वह शेर, जो पहले एक खतरनाक जानवर था, अब एक खूबसूरत शहजादे में बदल चुका था। फिर सुल्तान बाकी के सभी लोगों के साथ कुछ और दिन उस शेर के घर रुका और फिर अपने महल वापस आ गया। तो दोस्तों, यह था आज का वाकया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वाकया जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वाकया पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह वाकया कैसा लगा। मिलते हैं किसी और सच्चे और दिल दहला देने वाले वाकये में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।